हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो मैं राहुल शर्मा द्रोणा क्लासेस में अर्जुन बैच के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और हम एवरेज चैप्टर कर रहे थे और एवरेज चैप्टर के अंदर हमने पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था बच्चों। हमने क्या डिस्कस किया था, एवरेज क्या होता है और एवरेज के ऊपर जो हमने सम बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं और जो उसके सारे फॉर्मूले थे। हमने कितने फॉर्मूले पढ़े थे बच्चों, कल 11 फॉर्मूले पढ़े थे और 11 फॉर्मूलों में हमने कहा था कि आपको वो सारे फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चनों को जल्द से जल्द कर पाएंगे और जल्द से जल्द आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आज उसी में हम आगे चलते हैं और आगे चलते हुए हम आज क्या डिस्कस करेंगे बच्चों वो देख लेते हैं। हम सम बेसिक प्रॉब्लम्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस सम बेसिक प्रॉब्लम एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आज पूरी वीडियो के अंदर इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी बच्चों को से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चा आज चैनल से जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो सबसे पहले सभी बच्चे जुड़ जाइए और हम अपनी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। और जो मैं रिक्वेस्ट आपसे हमेशा करता हूँ वही रिक्वेस्ट एक बार फिर से कर रहा हूँ, कॉपी पेन लेके जरूर बैठ जाइए ताकि आप क्वेश्चनों को हमारे साथ सोल्व कर सकें। और सभी बच्चों को जय हिंद। और जय हिंद के साथ आज सभी को पता है कि हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे जुड़ चुके हैं उन सभी को जय हिंद। जय हिंद दिव्या, जय हिंद नकुल, जय हिंद रोहित, जय हिंद दिव्यांश, जय हिंद सुधांशु, जय हिंद रोहित, जय हिंद यादव। सभी बच्चों को जय हिंद जो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अभी जो लाइव हैं वो बच्चे कितने हैं बच्चों, 63 हैं। तो सभी बच्चे जुड़ जाइए, हम आगे चलते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड पे आपके सामने है। तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन हमें बोर्ड पर दे रखा है हम उसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, जो नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करना न भूलें ताकि हमें भी आपके लिए ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेकर आ सकें। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ए क्रिकेटर हैज एन एवरेज ऑफ 28 रन इन 24th इनिंग। और देखो ये 24 इनिंग है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है आप उसका फॉर्मेशन देखना, फिर आप उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन भी शायद ऐसा ही मिल जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी ऐसा मिलेगा हम आपको करने के लिए देंगे और आपको उसको करके बताना है कि कितने देर में आप करके दिखाते हो। तो आप देखो 28 रन उसने 24th इनिंग में बनाए, यानी उससे पहले उसने कुछ न कुछ मैच खेले होंगे। तो अब देखो उसने क्या कहा, द एवरेज, हम लिखते हैं द एवरेज रन्स, क्या है बच्चों, द एवरेज रन्स एक मिनट के लिए रुकना बच्चों, कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं बच्चे, आवाज में प्रॉब्लम है। एक मिनट रुको, देखते हैं। आवाज़ अब क्लियर आ रही है? तो सभी बच्चे कमेंट में बताएं कि आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं। तो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो वो क्या कह रहा है, ए क्रिकेटर हैज एन एवरेज ऑफ 28 रन। एवरेज 28 रन इन 24th इनिंग, यानी जो उसने 24 इनिंग खेली हैं उसमें वो 28 रन तो हर एक में बना रहा है। क्या बना रहा है बच्चों, 28 रन हर एक में बना रहा है, यानी कुछ में ज्यादा बना रहा है तो कुछ में वो जीरो पर भी आउट हो रहा है। तो एवरेज उसने कहा क्या कहा, 28 रन बना रहा है। और जो 25th इनिंग के टाइम पर उसकी एवरेज बढ़कर कितनी हो गई बच्चों, 29 रन हो गई, यानी 28 से एक एवरेज बढ़ गई। तो अब बताना हाउ मेनी रन्स मस्ट बी स्कोर इन द दिस इनिंग, बीच की इनिंग में उसने कितने रन स्कोर किए ये बताना है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है।
द एवरेज एज, क्या है बच्चों, द एवरेज एज, सॉरी बच्चों एवरेज एज लिख दिया, एवरेज रन्स इन 24th इनिंग। अब देखो कितनी है बच्चों, एवरेज कितनी है 28, और अब रन, सिर्फ रन निकालोगे तो कितने हो जाएंगे बच्चों, जब तुम रन निकालते हो तो तुम्हारी जो एवरेज होती है उतने ही नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो तुम्हारे क्या बन जाएंगे बच्चों, रन्स बन जाएंगे, टोटल रन्स आ जाएंगे। तो वो कितना आ जाएगा बच्चों, जब 28 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना आएगा तुम्हें बताना है, तो जल्दी से बताओ तो कितना आया बच्चों। कुछ बच्चे लिख रहे हैं 672, तो वो 672 तुम्हारा आंसर आ गया है। अब जो ये आया है ये तो आपकी क्या है बच्चों 24th वाले की क्या है कि 24 मैच के अंदर उसने इतने रन बनाए, और अब वो 25 मैच के अंदर कितने बना रहा है, द एवरेज ऑफ रन्स इन 25th मैच। 25th मैच में उसकी एवरेज कितनी है बच्चों 29, और मैच भी बढ़ गए तो रन्स भी बढ़ जाएंगे, तो रन्स कितने हो गए बच्चों, रन्स हो गए तुम्हारे 25 इंटू 29, और इसको जब मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो कितना आएगा बच्चों, तो वो आएगा तुम्हारे पास 25 9 जा 5 2 2, और 2 कैरी चली गई तो ये इसके अंदर जब तुम जोड़ोगे तो वो आ गया 725, यानी ये तुम्हारा इसका आंसर है। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास दोनों आ गए। अब उसने रन पूछा हाउ मैनी रन्स, तो ज्यादा में से जब तुम कम को माइनस करोगे, कम को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो तुम्हारा क्या आ जाएगा बच्चों, रन्स आ जाएंगे। तो रन्स नीडेड, रन्स हाउ मैनी रन्स मस्ट बी स्कोर, तो रन स्कोर्स कितने आ गए बच्चों 6725 माइनस 625, नहीं बच्चों 625 नहीं है 672 है, क्या है बच्चों 672। अब जब तुम इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 में से 2 गए, कितने बचे बच्चों 3, 2 में से 7 गए, तो 2 में से 7 गए तो कितने बचे, यानी 12 में से 7 गए 5, तो 53 रन आए, और 53 हमारा इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, राइट आंसर। ठीक है, 53 हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है कि उसने 53 रन इस अगले मैच के अंदर बनाए, जिससे उसे 1 रन से उसकी एवरेज बढ़ गई। तो ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्रिकेटर हैज एन एवरेज ऑफ 60 रन इन 10 इनिंग, हाउ मेनी रन्स ही स्कोर इन 11th इनिंग टू मेक हिज एवरेज इज 62 रन्स। इसके लिए मैं तुम्हें टाइम देता हूं क्योंकि सेम क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन है तो तुम्हें मिलते हैं 30 सेकेंड, और जल्दी करके बताओ इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो टाइम अप हो चुका है बच्चों। अब देखो इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, ए क्रिकेटर हैज एन एवरेज, तो वैसे ही लिख लो जैसे कि हमने पिछले के अंदर लिखा था, द एवरेज ऑफ क्या बच्चों 10th इनिंग, एवरेज रन ऑफ इन 10th इनिंग कितने बनाए बच्चों, कितने बनाए 60 रन, कितने बनाए 60 रन, मतलब 60 की एवरेज थी। अब रन्स कितने हो गए टोटल, टोटल रन्स वो हो गए बच्चों 60 इंटू 10, और वो हो गए तुम्हारे 600, कितने हो गए बच्चों 600। ऐसे ही जब तुम दूसरे का निकालोगे तो द एवरेज क्या आ गया बच्चों, द एवरेज ऑफ रन्स नहीं बच्चों, रन। ठीक है,
द एवरेज रन इन कौन सी इनिंग है, 11th इनिंग है बच्चों। तो 11th इनिंग में उसने कितने बनाए, 62, और रन्स कितने हो गए 11th इनिंग के अंदर, तो वो हो गए बच्चों कितने, 62 इंटू 11, और वो रन कितने हो गए बच्चों, 682। द 682 रन्स उसने अगली इनिंग में बनाए, और 600 रन उसने पहले इनिंग में बनाए, मतलब 10th इनिंग के अंदर। तो अगली इनिंग, लास्ट इनिंग में उसने कितने रन बनाए वो देख लेते हैं। तो वो बनाए बच्चों रन स्कोर्स, रन्स उसने कितने स्कोर किए, वो किए उसने 682 माइनस 600, और वो कितना आ गया बच्चों, 82। कितना आ गया, 82। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर है कि उसने इस लास्ट इनिंग में कितने रन बनाए, 15th इनिंग में 82 रन बनाए। ठीक है, वो जो हाउ मैनी स्कोर्स रन इन द 11th इनिंग, उसने 11th इनिंग में कितने बनाए, जबकि एवरेज उसकी 62 हो गई। ये इसकी फॉर्मेशन है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ए क्रिकेटर हैज प्लेड 10 इनिंग, उसने 10 इनिंग खेली, ही स्कोर 100 रन इन द 11th इनिंग ड्यू टू विच हिज एवरेज गेट इंक्रीज बाय 5 रन। अगर उसने 10 इनिंग खेली हैं तो कुछ ना कुछ एवरेज होगी, तो वो हम मान कर चलते हैं, और मान कर चलोगे तो फिर ही हैज 100 रन इन 11th इनिंग, तो 11th इनिंग के अंदर भी उसने 100 रन बना दिए। विच हिज एवरेज गेट इंक्रीज बाय 5 रन, एवरेज जो थी वो 5 इंक्रीज हो गई 11th इनिंग के बाद। तो व्हाट इज द एवरेज आफ्टर द 11th इनिंग। ये क्वेश्चन तो तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में शुमार है बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है। क्या आता है बच्चों, बार बार आता है, और ये तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए तो स्टार बना लो बिना कहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले एक क्रिकेटर ने 10 इनिंग खेली, तो एवरेज ऑफ किसकी बच्चों, एवरेज ऑफ 10 इनिंग, जो 10 इनिंग खेली हैं उनकी एवरेज क्या हो गई बच्चों, वो दे नहीं रखी तो हम मानकर चलते हैं एक्स हो गई। ठीक है, फिर वो कह रहा है 11th इनिंग, 11th इनिंग के अंदर स्कोर, स्कोर इन 11th इनिंग, 11th इनिंग के अंदर कितना स्कोर बनाया बच्चों, उसने स्कोर 100 रन्स, उसने 100 रन्स स्कोर किए। ठीक है, अब बात आती है कि एवरेज ऑफ 11th इनिंग कि ये है, तो इसमें उसने रन कितने बनाए, रन इन 10th इनिंग, 10 इनिंग के अंदर उसने कितने रन बनाए ये बताना है। तो वो कितने बनाए बच्चों, वो उसने रन कितने बनाए वो देख लेते हैं। वो बनाए उसने 10 इंटू एक्स, यानी उसने बनाए 10x। अब 11th इनिंग से पहले इतने रन थे, और 11th इनिंग में 100 रन और बन गए, तो टोटल रन्स कितने हो गए बच्चों, टोटल रन्स इन 11th इनिंग, 11 इनिंग के अंदर कितने रन हो गए बच्चों, वो देख लेते हैं। वो हो गए तुम्हारे पास 10x तो पहले थे, और 100 रन अब हो गए। ठीक है, अब तुम्हारा एवरेज वाला फॉर्मूला आता है। एक चीज और रह गई इसके अंदर, वो क्या रह गई, एवरेज इंक्रीज, एवरेज इंक्रीज, एवरेज इंक्रीज हो गई आफ्टर 11th मैच। वो कितनी हो गई वो और देख लो, वो पहले x थी, और कितनी इंक्रीज हो गई बच्चों, 5 रन, तो 5 रन इंक्रीज हो गई, तो वो ये हो गई। अब जो क्वेश्चन सोल्व करना है उस क्वेश्चन को देख लो कि वो क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है।
तो अभी आपको दिख रहा है बच्चों? तो अब देखो तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर एवरेज ऑफ 10 इनिंग एक्स थी, स्कोर इन 11th इनिंग 100 रन कर लिए। 11 इनिंग के बाद जो हमारे रन है वो 10x + 100 हो गए। अब रन इन 10th इनिंग क्या है बच्चों? जो रन है 10th इनिंग के बाद वो कितने आएंगे? अब हमें क्या निकालनी है? व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 11th इनिंग। तो एवरेज निकालनी है। तो जब तुम एवरेज निकालोगे तो एवरेज कितनी हो जाएगी बच्चों? एवरेज का फॉर्मूला क्या है? ऑल ऑब्जर्वेशन सम, तो वो कितनी है? 10x प्लस में 100 अपॉन में कितने मैच हुए टोटल? 11। अब तुम्हारे पास एवरेज भी है, और एवरेज कितनी है बच्चों? एवरेज को मैं इस तरफ लिख देता हूं, वो है x + में 5। क्या है? x + में 5 है, और x + में 5 है। तो देख लो अब इसकी क्या करनी है तुम्हें? क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, नीचे 1 है, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? तो वो आ जाएगा तुम्हारे पास। हम यहाँ पर सोल्व कर देते हैं, उसको ध्यान रखना कि हमने उसको यहाँ सोल्व किया था बाद में। तो जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 10x प्लस में 100 इज इक्वल टू, ये कितना बन गया? 11x प्लस में 55। ठीक है, तो अब देखो 11x इस तरफ आएगा या 10x उस तरफ जाएगा, तो x इज इक्वल टू, अगर ये उस तरफ गया तो वो इस तरफ आएगा, तो 100 - 55। तो ये कितना आ गया बच्चों? x इज इक्वल टू 45, और ये हमारी इसकी क्या है? x, यानी 10th इनिंग तक की क्या है बच्चों? ये 10th इनिंग तक की हमारी क्या आ गई? एवरेज आ गई। अब इस एवरेज के बाद हमें क्या करना है? एवरेज के बाद हमें कौन से उसकी निकालनी है? अब हमें निकालनी है 11th की। तो 11th मैच के बाद की एवरेज जब निकालोगे तो वो कितनी है? x + में 5। तो x कितना आ गया? वो आ गया 45 प्लस में 5, और तो आंसर आ गया तुम्हारा 50। कि वो हर मैच में 50 रन बना रहा है, तो तुम्हारी एवरेज एज कितनी हो गई बच्चों? 50 हो गई, जो कि तुम्हारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देख लेना क्वेश्चन की फॉर्मेशन को, और ऐसे ये सोल्व होगा अगर। ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हारा इस तरीके से सोल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A height of 5 boys in a group are 164, 154, 156 and 172. Find their mean height. मीन का मतलब भी क्या होता है बच्चों? मीन का मतलब भी क्या होता है? मीन का मतलब होता है तुम्हारा एवरेज। क्या होता है बच्चों? एवरेज। तो एवरेज कितनी आएगी बच्चों? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 164 प्लस में 154 प्लस में 156 अपॉन में प्लस में 172 अपॉन में कितनी ऑब्जर्वेशन है? 4। तो जब तुम इसको प्लस करोगे तो कितना आ गया? 4 4 8 8 और 2 10 10 और 6 कितना हो गया? 16 कैरी 1 7 5 12 12 और 11 23 24 कैरी गई 2 2 2 4 और 2 6, तो 646 अपॉन में 4। तो जब इसको तुम सोल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो आंसर कितना आएगा बच्चों? आंसर आ गया तुम्हारा 6 1 जा 6 6 6 जा 24, और ये कितना आ गया बच्चों? 6 1 जा 6.5। तो ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, जो कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो देखते हैं कि इफ द मीन ऑफ 3 9x + 3 7 12 and 2x + 1 is 9, then find the value। अब मैंने एक फॉर्मूला आपको उस टाइम पर नहीं करवाया था। थ्योरी के केस में मैं कह रहा था ना कि हमारा जो पहला फॉर्मूला था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसमें हमने एक फॉर्मूला नहीं कराया था। वो फॉर्मूला क्या था? जब हमें एवरेज दे रखी हो और हमें सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकालना हो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या दे रख निकालना हो? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, वो जब हमें निकालना हो तो फॉर्मूला क्या बन जाता है बच्चों? एवरेज जो हमें दे रखी है इनटू नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि वो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है, वो भी हमें पता है कितनी है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब हमें क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, कितना आएगा, एवरेज कितनी है बच्चों 9 है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो 6। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ गया बच्चों, तो वो कितना आ गया बच्चों 9 × 6 54 आ गया। पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन भी तो निकालनी है, तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस में 9 प्लस में क्या है बच्चों 7 है, प्लस में 12 है, और प्लस में x प्लस 3 है, और कितना है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। जब इसको तुम सोल्व करोगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा बच्चों 2x प्लस 3x, तो ये 3x हो गया, प्लस में 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 7 20, 20 30, 32 35, ये हो गया 35। अब जब तुम इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आएगा बच्चों 3x इज इक्वल टू 54 माइनस 35 इज इक्वल टू कितना आ गया 14 माइनस 5 9, 4 माइनस 3 1, और ये 3x, और x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 19/3। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। कहीं गड़बड़ हुई क्या बच्चों, देखना एक बार। देखो 1 और 3 4, 4 और 9 13, 13 7 20, 20 और 12, या तो फिर इसमें लिखने उसमें गड़बड़ होगी। देखो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से, और फिर हम इसको चेक करते हैं। यही आंसर है बच्चों, तो हमने चेक कर लिया है क्वेश्चन का आंसर यही है। तो अब देखो इस क्वेश्चन में को ध्यान से देखो, ये कैसे किया है कि जो एवरेज दे रखी है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी उसको मल्टीप्लाई किया, सभी ऑब्जर्वेशन को प्लस किया, और x की वैल्यू हमारी 19/3 आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 40। अब की बार फिर एवरेज ऑफ 5 नंबर 40 दे रखा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर, पहले 4 नंबर का सम अगर ये है, देन फाइंड द फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर निकालना है। तो इस क्वेश्चन के लिए अब हम आगे चलते हैं, तो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों, देखो एवरेज ऑफ 5 नंबर कितना है, एवरेज ऑफ 5 नंबर, एवरेज ऑफ 5 नंबर कितनी है बच्चों, 5 नंबर की एवरेज वो है 40, कितनी है 40। तो अब एवरेज निकालना है, तो सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ 5 नंबर, सम ऑफ 5 नंबर कितना हो गया, अभी निकालना बताया था 40 इंटू एवरेज इंटू नंबर्स, तो 5, तो ये कितनी आ गई बच्चों 200, क्या आ गई 200। 200 जब आपकी सम आ चुका है और 4 नंबर का सम आपको पता है, तो अब आप 4 नंबर का सम कितना है, सम ऑफ 4 नंबर, सम ऑफ 4 नंबर, 4 नंबर कितना है बच्चों, वो है आपके पास 187, और फिफ्थ नंबर निकालना है, तो फिफ्थ नंबर क्या आ जाएगा बच्चों, फिफ्थ नंबर वो इसके प्लस में आ जाएगा 187 प्लस में x, तो ये तो फिफ्थ नंबर हो गए दोनों सम, और कितना है दोनों का सम 200, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 200 माइनस 187, और आंसर कितना आ गया आपका, वो आ गया 13, x की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो हम आपको इससे ऊपर लिख कर बता सकते हैं, अगर आपको दिख रहा है तो कमेंट में लाइक का निशान, मतलब थम्स अप का निशान ज़रूर भेजें, ताकि हमें पता चल जाए आपको पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 38 इफ द टू नंबर इज 45 एंड 55 आर डिस्कार्ड। दो नंबर हैं उसमें से हमने 45 एंड 55 को डिस्कार्ड कर दिया, देन फाइंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। तो रिमेनिंग नंबर्स का एवरेज क्या बचा वो बताना है।
तो अब देखो एवरेज क्या है बच्चों, एवरेज ऑफ 50 नंबर, एवरेज ऑफ 50 नंबर कितना है बच्चों, वो है हमारा 38। तो सम कितना होगा, सम भी निकाल लेते हैं। सम कितना है बच्चों, सम है 50 नंबर्स इंटू एवरेज 38, तो वो आ गई हमारी कितनी, 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15 1900 आ गया। क्या आ गया बच्चों, 1900। अब जो 1900 आ चुका है तो अब हमें क्या निकालना है, इसमें से डिस्कार्ड नंबर को माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2 नंबर हैं तो 2 नंबर आर डिस्कार्डेड, तो 2 नंबर आर डिस्कार्ड। जो 2 नंबर डिस्कार्ड किए हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डिस्कार्ड 19 माइनस 45 एंड 55 कितने हो गए बच्चों, वो हो गए 100। तो 100 हो गए, तो 100 इसमें से माइनस किया तो कितना आ गया आंसर, 1800। अब हमारे पास नंबर कितने बचे वो बताने हैं। द रिमेनिंग नंबर्स आर, रिमेनिंग नंबर क्या है बच्चों, रिमेनिंग नंबर कितने हैं, रिमेनिंग नंबर कितने हैं बच्चों, रिमेनिंग नंबर आर 2 डिस्कार्ड हुए तो 50 माइनस 2 यानी 48 नंबर अभी भी हैं। कितने हैं, 40 नंबर, कितने हैं बच्चों, 48 नंबर हैं। और सम अगर ये है, क्या है बच्चों, सम अगर ये है तो अब तुम्हें बताना है कि एवरेज क्या होगी। तो एवरेज निकालनी है, तो एवरेज क्या हो जाएगी बच्चों, एवरेज सम ऑफ ऑल नंबर इज 1800 अपॉन में 48। अब जब तुम 6 से इसको कैंसिल करोगे तो आंसर कितना आएगा, 6 से ये 8 पे और 6 से ये कितने पर, 300 पर। 8 से जब इसको कैंसिल करोगे तो बच्चों कितना आएगा, 8 से जब इसको कैंसिल करोगे तो तुम्हारा कैंसिल नहीं होगा, तो इसको क्या कर लो, 2 से कैंसिल कर लो। ये 2 से कैंसिल करोगे तो ये कितना आ गया बच्चों 4, और 2 से इसको कैंसिल किया 150। अब इसको सोल्व करो, तो इसको सोल्व करोगे तो 150 अपॉन में 4, और इसका आंसर कितना आ गया, एवरेज कितनी आ गई बच्चों, एवरेज आ गई तुम्हारी 4 3 जा 12 और 4 7 जा 18 और कितने बच गए 28.5, ये आ गया 37.5 तुम्हारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या है बच्चों, 37.5 तुम्हारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें ये क्वेश्चन करना है, और इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, ये क्वेश्चन भी मोस्ट ऑफ टाइम पूछा जाता है। तो आप सभी को जो जो क्वेश्चन पर मैं मोस्ट ऑफ टाइम कह रहा हूँ, मतलब वो क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या बना लो, स्टार बना लो, इमोजी भी बना देते हैं। ठीक है, अब आगे देखो अगला क्वेश्चन। Vinod has an average of 75 runs in 9 innings. He scored 100 run in 10th inning. Thus increase his average. Find his new average. तो उसकी कुछ जो इंक्रीज एवरेज है वो इंक्रीज हो गई, तो वो बतानी है कि वो फाइंड हिज न्यू एवरेज, तो वो कितनी इंक्रीज हुई है। समझ में आया कुछ बच्चों को, क्वेश्चन की फॉर्मेशन समझ में आई। क्या कह रहा है, अब की बार ये वो क्वेश्चन नहीं है जिसमें तुमने 9th इनिंग का सम निकाला, फिर 10th इनिंग का सम निकाला। अब की बार उसने एवरेज नहीं दिया 10th इनिंग में, उसने रन दे दिए। 10th इनिंग में उसने इतने रन बनाए और फिर नहीं हुआ इंक्रीज, कह रहा है एवरेज। वो पूछ रहा है कि कितनी इंक्रीज हो गई, मतलब नई जो एवरेज है वो कितनी है 10वीं इनिंग के बाद। तो कितनी है बच्चों, एवरेज ऑफ 9 इनिंग तक कितनी एवरेज है, 75। ठीक है, 75 रन्स की एवरेज है, और सम कितना आ जाएगा, सम ऑफ रन्स वो आ गए बच्चों 75 इंटू 9, यानी कितने रन बनाए, 9 5 जा 45 और 9 7 जा 36 और 7 67 675। तो ये हमारे रन आ गए 9 इनिंग के बाद। अब हमें क्या करना है,
10th इनिंग, जो हमारी 10th इनिंग है उसके नंबर लिखने हैं। द रन्स इन 10th इनिंग, रन इन 10th इनिंग कितने बनाए बच्चों? 10th इनिंग में कितने रन बनाए? 100। और टोटल रन कितने हो गए? टोटल रन हो गए 675 प्लस में 100, तो वो हो गए 775। तो अब उसने टोटल रन इतने बना चुका है, वो क्या बना चुका है बच्चों? टोटल रन इतने बना चुका है। तो अब उसको हमें क्या बतानी है? एवरेज बतानी है। एवरेज हमारे पास क्या है? 10 इनिंग है और हमारे पास 775 क्या है बच्चों? उसका एवरेज बतानी है। तो एवरेज कितनी आ गई? एवरेज आ गई तुम्हारी, वो आ गई बच्चों 775, सम ऑफ नंबर्स अपॉन में 10, तो एवरेज कितनी आ गई? 77.5, जो कि तुम्हारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, 77.5 तुम्हारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि इतने रन उसने बनाए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो देखो, ए बैट्समैन। अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं बच्चों। कौन से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये 2021 का क्वेश्चन है। बैट्समैन मेक्स ए स्कोर 87 रन इन द 7th इनिंग एंड दस इंक्रीज हिज एवरेज बाई 3 रन, फाइंड एवरेज आफ्टर 17th मैच। तो अब तुम्हें ये क्या करना है, इसके अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, और उसके लिए तुम्हारे पास टाइम है 1 मिनट का। जल्दी सोल्व करो। टाइम अप हो चुका है बच्चों। अब देखते हैं हमारा इस क्वेश्चन के अंदर, हमने इस क्वेश्चन को किया है, तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे करते हैं कि 7th इनिंग, जो 7th इनिंग है उसमें एवरेज कितनी है बच्चों? एवरेज ऑफ 7th इनिंग, 17th इनिंग के अंदर कितनी एवरेज है? 87 रन। कितनी है? 87 रन। अब ये तो उसने रन बनाए हैं, सॉरी बच्चों, ये एवरेज नहीं है, ये क्या है? रन है। रन्स इन 17th इनिंग 87 रन। अब उससे पहले कुछ एवरेज रही होगी क्योंकि उसने 16 इनिंग भी खेली है, तो एवरेज ऑफ 16 इनिंग की कितनी एवरेज है वो हमने मान ली x है। ठीक है, तो टोटल रन कितने हो गए? टोटल रन यानी सम ऑफ रन कितने हो गए बच्चों? 16 इंटू एक्स, तो वो हो गया 16x। अब हमारे पास ये जो है ये मेन है, तो ये हमारे कितने 16 इनिंग के बाद है। अब टोटल रन्स कितने हुए वो देख लेते हैं। तो टोटल रन्स हुए बच्चों, टोटल रन्स कितने हैं? टोटल रन्स वो हैं 16x प्लस में 87, तो ये हमारे पास टोटल रन्स आ गए। और टोटल एवरेज कितनी है बच्चों वो और देख लेते हैं। तो टोटल एवरेज क्या है बच्चों? पहले x थी, बढ़कर कितनी हो गई? फाइंड द एवरेज आफ्टर 13, इंक्रीज बाई 3, तो प्लस हो गई, यानी इंक्रीज हो गई +3। अब हमें क्या बतानी है? एवरेज का फॉर्मूला लगाना है। तो एवरेज का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो एवरेज क्या आ जाएगी बच्चों? न्यू एवरेज।
तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, पहले जो एवरेज थी वो तो x+3 और बाद में जो उसका फॉर्मूला है एवरेज का वो कितना आ गया, टोटल रन अपॉन में नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी हो गई 17। तो आज जब तुम इसको सोल्व करोगे तो वो कितना आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा तुम्हारा 17x प्लस में 51 इक्वल टू ये कितना है 16x प्लस में 87। हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया क्योंकि अपॉन में 1 था। तो जब इसको सोल्व करोगे तो 16 इस तरफ आया माइनस का, तो ये बच गया x इक्वल टू 87 माइनस 51, यानी ये कितनी आ गई बच्चों 51 है वो, तो ये कितना आ गया 51 इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 में से 1 गए 6 और 8 में से 5 गए 3, 36। अब वो पूछ रहा है कि 17th इनिंग के बाद 3 रन की इंक्रीज हुई है, तो 17th इनिंग के बाद 17th इनिंग में कितनी हो गई बच्चों, वो हो गई x+3 और x+3 का आंसर कितना आ गया 36 + 3 यानी वो हो गई 39। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 39 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 39 इस क्वेश्चन का हमारा क्या आया, करेक्ट आंसर आया, जो कि आप सभी का लगभग बच्चों का ठीक था। तो सभी बच्चे अच्छा कर रहे हैं, कीप इट अप एंड ऐसे ही क्वेश्चनों को करते रहो ताकि आपको आप पर भी कॉन्फिडेंस आए। 2021 के क्वेश्चन को हमने किया, अब हम नेक्स्ट 2017 के क्वेश्चन को करते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 एंड 80। तो इसके लिए तुम्हें प्राइम नंबर पता होने चाहिए क्या क्या है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर इनके बीच में क्या आता है बच्चों, वो आता है 61। क्या आता है 61, फिर आता है 67, फिर कौन सा आता है बच्चों 69 नहीं 71, फिर कौन सा आता है 73, फिर कौन सा आता है बच्चों 77। 77 तो डिवाइड होता है बच्चों, 77 इज 79। तो ये जो हमारे क्या हैं पांच क्या है प्राइम नंबर बिटवीन द 60 एंड 80। तो प्लस कर दो इनको, जब प्लस करोगे तो प्लस करने के बाद आंसर क्या बचता है वो देखते हैं। तो प्लस करने के बाद आंसर क्या आएगा बच्चों, तो यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, एवरेज। कितने नंबर हैं 5, तो 5 से डिवाइड, तो इनका सब का सम कितना आएगा 60 60 70 7 7 14 21 21 और 12 23 21 और 12 33 33 के बाद अब देखो 33 तो ये यहाँ पर आया है, अब इसको जोड़ोगे 9 3 12 13 13 और 8 21, तो 21 का 1 तो यहाँ आ गया, 2 कैरी जब इसमें ऐड होंगी तो वो कितना आ गया 351 अपॉन में 5। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। इसको सोल्व करने के बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा जो कि कितना आएगा 5 7 जा, फिर डिवाइड नहीं हुआ तो 0.1 से ये 2 पर। तो ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है बच्चों, राइट आंसर। ठीक है, तो ये तुम्हारा 2017 का क्वेश्चन था। कितना आसान क्वेश्चन था वो तुम्हारे सामने है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नंबर। फर्स्ट 10 इवन नंबर क्या है फॉर्मूला, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। 10 इवन नंबर फॉर्मूला क्या था n+1। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 10 है n, तो 10 प्लस में 1 इज इक्वल टू 11, और ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर है 11। क्वेश्चन खत्म। 2016 का क्वेश्चन है, देख लो प्रीवियस ईयर में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो देख लो तुम कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 प्राइम नंबर। अब फिर से 9 प्राइम नंबर आ गया, तो अब तुम क्या करो
इसको सोल्व करोगे तो 9 प्राइम नंबर कितना हो गया बच्चों? 9 प्राइम नंबर। तो पहले 5 प्राइम नंबर को 9 प्राइम नंबर्स को लिखना पड़ेगा। फर्स्ट 9 प्राइम नंबर तो वो क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर क्या है बच्चों? 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है। तो ये कितने हो गए? 3, 3, 6, 7, 8 और ये 23 इज द 9th हमारे पास प्राइम नंबर आ गया। कितना आ गया बच्चों? प्राइम नंबर। अब हमें एवरेज निकालनी है इसकी। क्या निकालनी है? एवरेज। तो एवरेज निकालनी है तो क्या करोगे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय कितनी है? 9। तो 9 एज इट इज, इसको गिनने की जरूरत नहीं है, 9 आ गया। ठीक है, अब इनका सबका सम करोगे तो सम कितना आएगा बच्चों? सम आ गया तुम्हारा कितना? 2, 3, 5, 10, 10 और 7, 17, 17 और 13, 30, 30 और 11 कितने हो गए बच्चों? 41, 41 और 19, 60, 60 और 30, 90, 97। ये कितना आ गया बच्चों? 97 अपॉन में 9। और जब तुम इसको सोल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा कितना आ गया? तो आंसर तुम्हारा आ गया बच्चों कितना? कितना आ गया? जल्दी बताओ कितना है? क्या हमने कहीं प्लस में गड़बड़ की है? 2, 3, 5, 5, 10, 10 और 7, 17, 17 और 13, 30, 30 और ये हो गए कितने? 30 और 20, 50, 50 और 60, 60 और 30, 90, 90 और 10, 100 आएगा बच्चों। कितना आएगा? 100। तो ये क्या आ गया? 100 अपॉन 9। और जब तुम इसको सोल्व करोगे तो 99, तो ये 11 पॉइंट, फिर से 1 आएगा तो ये 1, और ये अप्रोक्स में चलता रहेगा। मतलब ये अप्रोक्स है क्योंकि ये चलता रहेगा 1 1 1 1 1 1। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं ये चलता रहेगा क्योंकि 10 आएगा फिर 1 आएगा, 10 आएगा फिर 1 आएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ये 2015 का आपका क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 इज 35। क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने नंबर गेन किए, उसकी एवरेज कितनी है? 35 है। फाइंड द अननोन मार्क इज x, जो x है हमें वो निकालना है। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन वो कितनी आ जाएगी बच्चों? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज कितनी है? एवरेज, एवरेज को हम AVG से इंटू क्या है बच्चों? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अब जब इन सब का सम करोगे तो कितना आएगा? 26 प्लस 43, 43 नहीं है, 45 है। 45 प्लस 47, 37 प्लस 43 प्लस 49 प्लस 20 प्लस x प्लस 22 प्लस 30। तो इन सब का जब सम करोगे तो वो कितना आएगा वो लिखना है, और फिर मल्टीप्लाई कितनी है एवरेज? 35, और नंबर कितने हैं वो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो मल्टीप्लाई बाई 9। तो इन सब का सम और इक्वल टू में क्या आएगा? 9 5 ज़ा 45, 9 3 ज़ा 27 और 4 कितने हो गए? 31। तो अब इन सबको प्लस करो। 20 40 60 60 70 71 71 और ये कितने हो गए बच्चों? ये तो हो गए हमारे 71। इन दोनों को जोड़ोगे तो 71, 7 कितने हो गए? 78, 78 और 30 कितने हो गए? 108, 108 में 111, 40, 151, 51 के अंदर 9 जोड़े 60, 60 के अंदर 40 जोड़े 200, 220, 242, 42 और 3 272 प्लस में x। तो जब x को यहीं रख लो और इसको 315 को जब माइनस करोगे इसके अंदर तो वो कितना आ जाएगा?
5 में से 2 गए 3 और 31 में से 27 गए 4, और तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 43। कितनी आ गई 43। कितनी आ गई बच्चों 43 हमारा इसका आंसर है, और वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि आप कंफर्म करने के लिए खुद भी मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते। तो ये हमारा क्वेश्चन था 2014 का। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एज ऑफ 5 चिल्ड्रन दे रखी है, 5 चिल्ड्रन की एज दे रखी है रिस्पेक्टिवली, फाइंड देयर एवरेज एज। तो वही एवरेज निकालनी है। तो कितनी है बच्चों, कितने बच्चे हैं, सबसे पहले 5 हैं, तो 5 उसने क्या रखे हैं, फिर उनकी सम ऑफ 13 प्लस में 15 प्लस में 19 प्लस में 9 प्लस में 8। तो 9 और 8 17, 17 और 3 20, 20 30 40 40 50 50 और 14 64। तो 64/5, और जब इसको सोल्व करोगे तो वो आ गया तुम्हारा 12.8। तो ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कितना आ गया बच्चों 12.8। ठीक है, तो ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बच्चों प्लस में गड़बड़ की हमने, चलो एक बार देख लेते हैं। 10 20 30 40 40 50 50 और 1 मिनट रुको बच्चों, 5 और 3 8 8 और 8 16 16 और 18 16 और 18 कितने होते हैं 34 34 और ये कितने हो गए बच्चों, या तो कहीं गड़बड़ है। हाँ यहाँ गड़बड़ है बच्चों, यहाँ पर हमने 19 लिख रखा है और यहाँ पर 11 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ है, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो वो हमारा कितना आ जाएगा 13 प्लस में 15 प्लस में 11 प्लस में 9 प्लस में 8। बाय मिस्टेक लिखने में गलती हो गई बच्चों, तो वो हमारा कितना आ जाएगा 10 20 30 40 और ये हो गया 56/5, और इसको सोल्व करोगे तो 11.2 कितना आ गया 11.2 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है, और ये हमारा 2013 का क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, द एवरेज एज ऑफ 5 बॉयज इज 13। तो एवरेज लिख लेते हैं, एवरेज एज ऑफ 5 बॉयज, 5 बॉयज कितनी है बच्चों 13। वन मोर बॉय ज्वाइन देम। अब देखो ये वो क्वेश्चन आ गया जो हमने मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले बताए थे कि 1 पर्सन ज्वाइन कर रहा है, तो 1 पर्सन ज्वाइन एंड एट द एवरेज एज बिकम्स 12। यहाँ एज आएगा तो ए जी लिखना, बिकम्स 12 ईयर, जिसकी एवरेज एज बिकम्स 12 ईयर, मतलब जो एक नया पर्सन ऐड हुआ, एवरेज एज ऑफ न्यू पर्सन, न्यू की नहीं है, वो कह रहा है कि एक ऐड होने के बाद, तो 5 से कितने हो गए 6 हो गए, 6 बॉयज कितनी हो गई, एवरेज एज घटकर 12 हो गई, 12 ईयर। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन की फॉर्मेशन बन गई। फाइंड द एज ऑफ द बॉय हु जॉइन लास्ट, जो लास्ट में ज्वाइन हुआ है उसका हमें क्या निकालनी है, एज निकालनी है। तो यहाँ से इसका सम निकाल लेते हैं और यहाँ से इसका सम निकाल लेते हैं, तो दोनों का सम कितना आ जाएगा बच्चों, तो 13 × 5 13 × 5 और ये कितना हो गया 12 × 6। तो 13 × 5 कितना होता है बच्चों 65, और 12 × 6 कितना होता है 72, और ये हमारे किस में है ईयर के अंदर। तो ये हमारे दोनों क्या है बच्चों, ये हमारे दोनों क्या आ गए, दोनों बच्चे जो जब हमारा नया बच्चा इंक्लूड हुआ, मतलब जुड़ा ज्वाइन किया, तो हमारी इतनी हो गई, इतने सम हो गया, और पहले इतना था। तो नए बच्चे की एज कितनी है वो बतानी है। तो एज ऑफ न्यू बॉय, जो न्यू बॉय था उसकी एज कितनी होगी ये बतानी है।
तो क्या हो जाएगी 72 माइनस 65 और उसका आंसर कितना आ गया बच्चों, वो आ गया हमारा कितना 2 और 5 7, 7 ईयर उसका आंसर आ गया। तो नया बच्चा जो जुड़ा था वो कितने साल का था, 7 ईयर का। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ये 2014 का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हारे पेपर के अंदर आ सकते हैं। और आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच गए वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो आज नए बच्चे जुड़े हैं वो हमारी क्लासेस को जो उन्होंने छोड़ दी हैं या जिन्होंने नहीं देखी हैं वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिले। और लाइक और शेयर जरूर किया करो वीडियो को, ताकि आप जैसे और बच्चे पढ़ सकें और हम लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिल सके आपके लिए नए कंटेंट लाने के लिए। तो सभी बच्चों को जय हिंद और सभी बच्चे पढ़ते रहें और खुश रहें।